नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और अपना अध्ययन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक मानव की उत्पत्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साक्ष्यों के आधार पर हुई वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप मानव की उत्पत्ति के क्रम को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। यह महाकल्प एक समयांतराल होते हैं जो अरबों वर्ष के समय को डिफाइन करते हैं। महाकल्प एक समयांतराल है, इसके अंतर्गत युग आता है। युगों के अंतर्गत हम कल्पों का अध्ययन करते हैं, कल्पों के अंतर्गत हम शक का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति बहुत लंबी यात्रा के फलस्वरूप हुई है। अध्ययन की दृष्टि से इस यात्रा को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। यह महाकल्प करोड़ों वर्षों का समयांतराल में विभाजित करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। इसी समय में हुए बदलावों के फलस्वरूप जीवन का विकास हुआ। इसी विकास के क्रम को हम इन कल्पों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। महाकल्पों की संख्या 5 है। महाकल्पों को अंग्रेजी भाषा में इरा भी कहते हैं। महाकल्पों के अंतर्गत आने वाले युग, इनको अंग्रेजी भाषा में एपोच कहते हैं, एवं युगों के अंतर्गत आने वाले समय अंतराल को कल्प कहते हैं और कल्प को अंग्रेजी भाषा में पीरियड कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। महाकल्प या एरा 5 महाकल्प जो कि जिनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः आप को अगर अच्छी तरीके से अध्ययन करना है तो इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और याद करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें पहला प्री पैलियोजोइक एरा, दूसरा है पैलियोजोइक एरा, तीसरा है मेसोजोइक एरा, चौथा है सीनोजोइक एरा, 5वां है न्यूजोइक एरा। इन्हीं 5 महाकल्पों का हम एक के बाद एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहला है प्री पैलियोजोइक एरा। इस महाकल्प में हम अध्ययन करते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन कल्प और प्री कैम्बियन कल्प। पहले हम आर्कियन कल्प के बारे में जान लेते हैं। यह जीवन रहित कल्प माना जाता है, यानी यह वह समयांतराल है जिस समय में किसी भी प्रकार की जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। ना तो जल में, ना थल में और ना ही नभ में किसी प्रकार के जीवन की शुरुआत यहाँ पर नहीं होती। इस समय में केवल चट्टानों का विकास हुआ। इन चट्टानों को आर्कियन युग की चट्टानें कहते हैं। क्योंकि यह आर्कियन कल्प में विकसित हुई, इसलिए इन्हें आर्कियन युग की चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों का निर्माण भूमि की गहराई में लार्वा जमा होने से अग्नि शैलों का निर्माण हुआ। इसे ग्रेनाइट शैल भी कहा जाता है। इस कल्प की चट्टानें हमारे बुंदेलखंड के पठार में मिलती हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ग्रेनाइट नीच की सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास का सबसे पुराना साक्ष्य जो कि आर्कियन युग की चट्टानें हैं, जो वो बुंदेलखंड से इनके साक्ष्य मिलते हैं। प्री पैलियोजोइक एरा में आर्कियन युग के बाद हम दूसरे कल्प प्री कैम्बियन युग या कल्प की बात करते हैं। इस कल्प के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। यह चट्टानें कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। इन चट्टानों का नाम धारवाड़ यहाँ के क्षेत्र के नाम के आधार पर पड़ा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिक मात्रा में सोना पाया जाता है। हमारे दिमाग में हमेशा ही प्रश्न उठता रहा है कि खनिजों की खुदाई के लिए संसाधन एवं इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों के आधार पर ही और इन पर हुई खोजों के आधार पर ही खनिजों की खुदाई होती। इसी कल्प के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी का भी निर्माण हुआ। प्राचीन बलित पर्वत भी कहा जाता है। अरावली पर्वत को प्राचीन बलित पर्वत कहा जाता है। प्राचीन बलित पर्वत में हम समझते हैं कि इसे अंग्रेजी भाषा में फोल्डिंग माउंटेन भी कहा जाता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं
तो बीच का जो मलबा होता है वह ऊपर उठता है एवं खाइयाँ इसमें बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी कारण इसे इस प्रकार की आकृति में फोल्डिंग प्रकार की आकृति होती है, जिसे फोल्डिंग माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। इसी कल्प के अंतर्गत सर्वप्रथम सूक्ष्म जलीय जीवों का आगाज हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन की शुरुआत तो हुई, लेकिन वह जलीय जीवों के रूप में जो कि जलीय जीवों में बैक्टीरिया आया, या कह सकते हैं कि सबसे पहले जीवन की शुरुआत जल से प्रारंभ हुई है। अध्ययन के साथ साथ हम चट्टानों के अध्ययन के भी बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि इनका विकास इसी युग में नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में चट्टानों का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चट्टानें किस युग के अंतर्गत आती हैं या सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ या आर्कियन युग की चट्टानें आईं। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आईं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आईं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानें आईं। विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें आईं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद दक्कन ट्रेप की चट्टानों का आगाज हुआ। दक्कन ट्रेप के बाद टर्सरी युग की चट्टानें और टर्सरी युग के बाद क्वाटरनरी युग की चट्टानें हमारे सामने आईं। प्री पैलियोजोइक एरा के बाद हम दूसरे एरा या महाकल्प की बात करते हैं, तो यह है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा इस महाकल्प में जीवन की सही शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे प्राथमिक युग के नाम से भी जाना जाता है। पैलियोजोइक कल्प को महाकल्प को 5 कल्पों में विभाजित किया गया है, जैसे ओडोसियन कल्प, सेल्यूलियन कल्प, डियोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, पर्मियन कल्प। इन 5 कल्पों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है ओडोसियन कल्प। इस कल्प में पृथ्वी में धरातल में बदलाव हुए, परंतु यह संक्रमण काल का दौर माना जाता है, क्योंकि इस समय बदलाव की शुरुआत तो हुई परंतु कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखाई देते हैं। सामान्यतः संक्रमण काल वह काल कहलाता है जिस समय में स्पष्ट बदलाव तो दिखाई नहीं देते, परंतु ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बदलाव होने की संभावना आगे के समय में हो। पैलियोजोइक एरा में जो दूसरा कल्प है उसका नाम है सेल्यूलियन कल्प। इस कल्प में छोटे आकार की मछलियों की उत्पत्ति हुई। इस कल्प में प्रवाल भित्ति एवं मूंगे की चट्टानों का विकास हुआ, जो कि आज के ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस कल्प में रीढ़ की हड्डी वाले जीवधारुओं का विकास हुआ। आप इस प्रकार क्रम को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन आ रहा है और मानव का विकास होता जा रहा है। तीसरा है डियोनियन कल्प। इस कल्प में विशालकाय मछलियाँ जैसे शार्क और व्हेल जैसी मछलियाँ जो कि विशाल आकार की होती हैं उनका आगाज हुआ। साथ ही उभयचर की उत्पत्ति भी हुई। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही एवोल्यूशन के माध्यम से जो जीव जल में थे अब वो धीरे धीरे थल में आने लगे। ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी जीवन यापन कर सकते हैं। आज इसका उदाहरण हम मेंढक के रूप में ले सकते हैं। इस समय डियोनियन कल्प में ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जल और थल दोनों में रह सकते। इसके बाद हम कार्बोनिफेरस कल्प के बारे में पढ़ते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कल्प माना जाता है। इस कल्प में पेड़ों की ऊंचाई बढ़ी, उभयचर प्रजातियाँ और भी अधिक विकसित हुईं। अब ये उभयचर लंबे समय तक थलों पर रहने के लायक हो चुके थे। इनमें ऐसे परिवर्तन आ चुके थे जो इनको ज़मीन पर भी सुरक्षित रखे रह सकते थे। पेड़ों की ऊंचाई 100 से 120 फीट तक हुई। इसी समय में मेंटल प्लेट एक दूसरे से अलग हुई। जैसा कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी प्लेटों पर टिकी हुई है। अब ये मेंटल प्लेटें जब टूटकर एक दूसरे से अलग हुई तो इसके बीच में जो भी मलबा था या जो भी वनस्पतियाँ थी जो अंदर की ओर दब गईं, इन्हीं के दबाव के फलस्वरूप और बाद में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप ये
ये पदार्थ थे ना, जो खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ, ये नीचे दबी रहीं। इन्हीं के दबने से आज हमारे लिए खनिजों की प्राप्ति होती है। इसी रूप में हमें कोयला प्राप्त होता है। इस समय में लगभग जो कि 25 करोड़ वर्ष पुराना समय था, इस समय में जो भी वनस्पतियाँ दबी, उनसे प्राप्त कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। उदाहरण के लिए एंथ्रोसाइट कोयला इसी काल का कोयला माना जाता है। पर्मियन कल्प, इस कल्प में पर्वतों का निर्माण हुआ। जर्मनी में उपस्थित पर्वत इसी कल्प के माने जाते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और दूसरा फासजदा पर्वत। हम तीसरे महाकल्प की बात करते हैं। इसका नाम पढ़ा था हमने मेसोजोइक एरा। इसे तृतीयक युग भी कहा जाता है। मेसोजोइक एरा को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 कल्पों में बांटा गया है। इसे कहते हैं, इसका पहला भाग है ट्रियासिक युग, दूसरा है ज्यूरासिक युग, तीसरा है क्रिटेशियस युग। ट्रियासिक युग में हम पढ़ते हैं कि इस युग में रेंगने वाले जंतुओं का विकास हुआ। उदाहरण के लिए केकड़ा। रेंगने वाले जीव वे कहलाते हैं जो अपने सीने के बल चलते हैं या सीना जमीन में रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें रेंगने वाले प्राणी कहते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जो कि पृथ्वी का भारत का निचला हिस्सा जो होता है उसे गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। इस गोंडवाना क्षेत्र में चट्टानों का विकास हुआ। कोयले की अन्य किस्मों का भी विकास हुआ। उदाहरण के लिए लिग्नाइट। हम पढ़ चुके हैं कि जो वनस्पतियाँ बहुत अधिक नीचे दबी हुई थीं, उनके द्वारा कार्बन का निर्माण हुआ। उस खनिज से उच्च गुणवत्ता का ग्रेफाइट एंथ्रोसाइट कोयला प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो कम गुणवत्ता वाला कोयला था वह लिग्नाइट व बिटुमिनस कोयला कहलाता है। इसके बाद हम ज्यूरासिक युग या ज्यूरासिक कल्प की बात करेंगे। इस युग में डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का आगाज हुआ। कंगारू एवं स्थलवायवीय जीवों का आगाज हुआ। स्थलवायवीय जीव यानी पक्षियों का विकास हुआ। मेसोजोइक एरा में जो तीसरा कल्प है वह है क्रिटेशियस युग। इस युग में कछुए का विकास हुआ। परीक्षा में पूछा जाता है या जब भी टफ एग्ज़ाम आते हैं, जिनमें से कठिन क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये बातें पूछ ली जाती हैं कि क्रिटेशियस युग में किस जीव का आगाज हुआ। तो उसमें आप कछुआ लगा सकते हैं, जो कि सामान्यतः बच्चों में नहीं बनते हैं। इसी समय में रॉकी एवं एंडीज पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। इन पर्वतमालाओं का निर्माण परिप्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट के समीप आने से लार्वे का निर्माण हुआ और इसी लार्वे के कारण रॉकी एवं एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। इस चीज़ को हम समझते हैं कि परिप्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ये दोनों प्लेटें जब पास में आईं तो नदियों द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ लार्वा था, वो लार्वा जो जमा हुआ लार्वा था, या क्या कहते हैं इसको, जो उथला लार्वा था, वो ऊपर उठा। इससे पर्वत का निर्माण हुआ। रॉकी एवं एंडीज पर्वतमाला इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। चौथे महाकल्प के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो इसका नाम है सीनोजोइक एरा, या इसे तृतीयक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस महाकल्प को 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला है पैलियोसीन कल्प, दूसरा है इयोसीन कल्प, तीसरा है ओलिगोसीन कल्प, चौथा है मायोसीन कल्प और 5वां है प्लायोसीन कल्प। इन 5 कल्पों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पैलियोसीन कल्प। इस कल्प में स्तनधारी जीवों के समूहों का विकास हुआ। जो भी स्तनधारी जीव थे उनके समूहों का विकास हुआ और मनुष्यों के विकास की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। यहीं से मनुष्य की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे पहला
जो मनुष्य था, मनुष्य के जो क्रम था बनने का, उससे प्राइमेट कहा जाता है, जो कि कपी रूप में होते थे। शुरुआती स्तनधारी माने जाते हैं और इन्हीं के विकास से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। हमारे जो पूर्वज हैं कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगटन माने जाते हैं। इन्हीं से रामोपैथिकस, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस और आगे विकसित हुए। इयोसीन कल्प, जो कि दूसरा है इयोसीन कल्प, इसमें हिमालय पर्वतमालाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। जैसे ही गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी वो यूरोपियन प्लेट से टकराई, तो जो फोल्डिंग माउंटेन है, जो हमारा हिमालय है, इसका निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण को हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला, गोंडवाना लैंड अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना था। जो आज ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, इससे गोंडवाना लैंड मिलकर बना हुआ था। उसमें आज के भारत का हिस्सा शामिल था। यह जो हिस्सा है वो धीरे धीरे विस्थापित होकर कहाँ, ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर आने लगा। ऊपर के हिस्से में टैथिस सागर था, जो कि मलबा जमने के कारण उथला हो चुका था, जो नदियों के बहाव के द्वारा लाया गया जो लार्वा था वहाँ पर मौजूद था। उस लार्वे के कारण दोनों प्लेटें पास पास आईं, तो जो लार्वा था, जो कीचड़ था, वो ऊपर उठने लगा। इसी के उठने के कारण हिमालय का निर्माण 10 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ। इसे ही ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। आज जो हम देखते हैं कि काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है एवं हिंदू कुश पर्वत है, इसी समय के उदाहरण हैं। सिनोज़ोइक में तीसरा जो कल्प है वो है ओलिगोसीन कल्प। ओलिगोसीन कल्प में इस युग में ग्रेट हिमालय एवं बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे हम ग्रेट हिमालय व बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। वह ओलिगोसीन कल्प में उत्पन्न हुआ था। इसे ही सत्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा जो कल्प है इसे मायोसीन कल्प कहते हैं। इसमें मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन को आप याद रख सकते हैं, माँ से माँ और माँ से मध्य। प्लायोसीन कल्प, इस कल्प का विकास 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस स्थान पर रामोपैथिकस नाम के पूर्वज, जो कि मानवों के पूर्वज माने जाते हैं, इनके साक्ष्य कंकाल हमारे लिए शिवालिक श्रेणी से प्राप्त हुए। न्यूज़ोइक कल्प, जो कि आखिरी महाकल्प माना जाता है, इसे चतुर्थ युग के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ हिस्सा आज भी चल रहा है। इसे 2 कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला है प्लीस्टोसीन कल्प और दूसरा है होलोसीन कल्प। 10 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था वो प्लीस्टोसीन कल्प के नाम से जाना जाता था। होलोसीन कल्प वर्तमान का समय है, यानी आगे अगर ये कल्प बदला जाएगा तो हमें भी होलोसीन कल्प में पढ़ा जाएगा। प्लीस्टोसीन कल्प, इस कल्प में मानव रामापैथिकस रूप में था। इसे अलग होकर 2 वर्गों में विभाजन हो गया। एक वर्ग जो रामापैथिकस का था वह जंगल की ओर गया, जो कि आज भी कपी रूप में पाए जाते हैं। मैदानी भाग में आने वाला वर्ग ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाया। इसी ऑस्ट्रेलोपैथिकस की अगली प्रजातियां मानव के रूप में विकसित हुईं। इस प्रकार हम मानव की उत्पत्ति की यात्रा को समझ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, और अगर समझ में आया तो इसको आगे शेयर करें और जानकारी साझा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।